मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेखा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेखा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेखा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेखा की सास भी रेखा से काफ़ी खुश थी कि रेखा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेखा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया। देखो रेखा, अगले साल चले जाना। रेखा यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही जिंदगी है? और रेखा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है। तो चलूँ किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी तभी सास ने आवाज़ दी, रेखा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेखा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेखा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी के और अपने सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेखा की सास ने रेखा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेखा की सास बोली। ये भी सही है। रेखा और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में रेखा गई तो सरजू ने कहा,
कि रेखा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, रेखा सरजू ने कहा। और देखो रेखा दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब शरद जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी ना जा सकती अपने मायके। रेखा तो मैंने नहीं कहा। रेखा अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना। ठीक है, तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेखा सो जाती है।